सो गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत बड़ा टेंशन खत्म करने वाला हो। अगर आपको ऐसा ही वीडियो केमिस्ट्री का चाहिए कि केमिस्ट्री के विदाउट न्यूमेरिकल्स के, केमिस्ट्री में तो इससे भी कम होता भाई, अगर ऐसा ही वीडियो केमिस्ट्री का चाहिए तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक पहुंचाओ। और मेरा टारगेट लाइक 500 है और 100 कमेंट। अगर आपने ये पूरा कर दिया तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड मिलेगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि आप सभी को विदाउट न्यूमेरिकल्स के भी 85 to 90 मार्क्स उसमें तो आराम से स्कोर कर सकते हो। और गाइस दूसरी बात, आपको प्रदीप गिरी 11-12 अकेडमी पे जाके भाई चेक करो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं। उसके ऊपर गाइस ऑलरेडी पेपर पैटर्न की वीडियो कंटिन्यू आ रहे हैं। और गाइस एमएसटी सीटी के जो वीडियोस है मैं आपको बताऊंगा, वो हमारे प्रदीप गिरी अपडेट इस चैनल पे, और उस पर लाइव लेक्चर जो 12th के आगे कुछ दिनों में स्टार्ट होगा वो इसी चैनल पे आएगा, तो इसको भी सब्सक्राइब करके रख दो। अब चलते हैं आगे गाइस, जो मुझे आपको बताना है। सबसे पहली बात ये देखो, अगर मैं बात करूं एमसीक्यू के अंदर टोटल 3 न्यूमेरिकल, तो चलो हम इसको कंसिडर करते हैं ऐसा। एक मिनट देखो, ध्यान देना एकदम अच्छे से। 3 न्यूमेरिकल, इसमें भी 2 न्यूमेरिकल, ये कंपलसरी है, ये आपको करना ही है। ओके, तो हमने समझ लिया हमारे यहाँ 3 मार्क्स उड़ गए, यहां हमने समझ लिए हमारे 2 मार्क्स उड़ गए। अब सेक्शन बी के अंदर टोटल मिला के हमें 12 क्वेश्चन करने हैं। 12 में से टोटल 8 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, उसमें से 7 थ्योरी 5 न्यूमेरिकल, तो 8 ही क्वेश्चन करना है। तो हमने समझो 7 के 7 थ्योरी कर लिए, एक न्यूमेरिकल नहीं किया, तो मान लो हमारे 2 मार्क्स उड़ गए। इसके बाद गए सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर टोटल 12 में से हमें 7 क्वेश्चन 12 में से 8 क्वेश्चन करना है। पर मान लो जस्ट हमने 7 ही क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन नहीं गिरा क्योंकि एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, समझ में आ रहा है। 7 थ्योरी है, पर जो हमें करना अटेम्प्ट 8 अटेम्प्ट करना था। टोटल 8 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, बट 8 में से हमने बस 7 ही किया क्योंकि एक न्यूमेरिकल है। तो भाई समझ लो यहां भी हमारे 3 मार्क्स चले गए। अब इसके बाद गाइस लास्ट वाला सेक्शन है, लास्ट वाला सेक्शन के लिए यार मुझे रफ करना पड़ेगा, चलो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। अब समझ, जो लास्ट वाला सेक्शन है, लास्ट वाले सेक्शन के अंदर अगर मैं बोलूं तो उसके अंदर ऐसा रहता है 2 मार्क्स का थ्योरी, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल, 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 ऐसे करके टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि दोनों जो सेक्शन है, दोनों सेक्शन 2 में जो 4 मार्क्स का जो रहता है, इसको इस तरह से डिवाइड किया जाता है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि दोनों के दोनों थ्योरी होते हैं, ये भी थ्योरी होता है, बट मैं ऐसा कंसीडर करके चल रहा हूं कि मान लो ये हमने 2 मार्क्स के जो इस साइड के हैं, जो इसको डिवाइड किया, उनके हमने थ्योरी लिख ली, पर हमें न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूं, कभी कभार तो ऐसा होता है कि दोनों पार्ट 2 मार्क्स के हैं, 2 को मतलब 4 को 2 में डिवाइड किया गया और दोनों ही थ्योरी है, बट फिर भी मैं ऐसा कंसीडर करके चलता हूं कि हमारे 2 मार्क्स या 6 मार्क्स न्यूमेरिकल्स में उड़ गए। ओके, छूमंतर हो गए। अब देखो, और ये मैं आपको दिखाऊंगा भी, ऐसे ही नहीं, बोर्ड ने जो बताया है वो भी आपको दिखाने वाला, रुके रहना। जो टेंशन ले रहे होते हैं ना, जो टेंशन लेके आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना, पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब देखो 3 2 कितना हो गया 5, 5 2 कितना हो गया 5 6 7, 7 3 कितना हो गया 10, 10 + 6 16 मार्क्स। ओके, और 16 मार्क्स आपके उड़ रहे हैं। और अगर मैं आपको बताऊं, देखो 16 में ये एमसीक्यू का तो जुगाड़ आप समझ रहे हो ही जाता है, हो जाता है। ओके, और इसके बाद आंसर द फॉलोइंग, ये भी हो जाता है। और यहां नीचे अगर हमने हर चैप्टर के ओनली जो मतलब हमने फॉर्मूले लिख दिए, फॉर्मूले लिखने के बाद हमने उसमें पुटिंग कर दिया, तो भी अगर 2 मार्क्स का है तो हमें हाफ या 1 मार्क्स मिल जाता है कि थोड़ा स्टेप में हमने आगे तक सॉल्व कर दिया, तो यहां भी हमें मिल जाता है। अगर 3 मार्क्स न्यूमेरिकल की बात करूं तो वहां भी अगर हमने फॉर्मूले लिख दिए तो हम आराम से ना, जो 16 मार्क्स हमारे 16 मार्क्स जा रहा था ना, 16 मार्क्स जा रहा था ऊपर, देखो 5 मार्क्स तो हम ऐसे ही कवर कर लेंगे। फिर भी मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूं, चलो हमारे 16 के 16 मार्क्स उड़ गए, 16 के 16 मार्क्स उड़ गए, तो भी भाई अपना 70 मार्क्स का पेपर है ना। ओके, अब 70 नहीं, हम ऐसा कंसीडर करते हैं हमने पूरा इंटरनल को कवर कर लिया है। ओके, हम इंटरनल को कवर कर लेंगे तो हमें समझेगा। प्रैक्टिकल में तो मार्क्स आपको अच्छे मिलने वाले ही है, फिक्स है वो। तो 100 में से आप मान लो आपका 16 मार्क्स उड़ गया। 100 में से देखो, प्रैक्टिकल में आप कितनी भी कलाकारी करो, बस आपने बुक अपना सही सारे टाइम पे सबमिट कर दिया, प्रैक्टिकल सबमिट कर दिया और वहां अच्छे से परफॉर्म कर दिया, तो समझ लो आपको 29 28 मार्क्स सबको मिलने वाला है, सबको मिलने वाला भाई। तो मान लो 2 मार्क्स वहां भी उड़ गए आपके, 2 मार्क्स वहां भी उड़ गए, तो इसमें से 2 मार्क्स में और ऐड कर देता हूं, तो 16 17 18, फिर भी आपको 82 मार्क्स तो कम पूरा मिल रहा है ना। ओके, सॉरी ये मैं, हाँ, टोटल मिला के आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 100 में से 82 मार्क्स तो मिल रहा है ना।
समझ रहा है कि मेरी बात, 100 में से 82 मार्क्स मिल रहा है, और ये 82 को भी हम बढ़ा सकते हैं, 82 को हम आराम से बढ़ा सकते हैं कि जो 16 मार्क्स है ना भाई, अपना जो 16 मार्क्स है, ये 16 मार्क्स न्यूमेरिकल से गए हुए हैं, तो न्यूमेरिकल्स में जो एमसीक्यू है ना उसके आपको अपने को आंसर मिल जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन करके दिमाग से कंटिन्यूस स्टडी करना स्टार्ट करते हैं ना, तो भाई फिर भी हम 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं विदाउट न्यूमेरिकल्स को टच किए। और अगर न्यूमेरिकल्स को थोड़ा हम टच कर लेते हैं ना, तो हम 90 प्लस स्कोर कर लेंगे। बस गाइस, अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं टच कर रहे हो तो इसके लिए एक चीज यहां हो जाएगा कि आपको कंप्लीट जो थ्योरी है उसको बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। कंप्लीट थ्योरी को एक भी क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है, देन इसके बाद जो उत्तम है वो सभी आप करो। न्यूमेरिकल्स मैं बोल रहा हूँ जो उत्तम मैन उसके फॉर्मूले लर्न कर लो, थोड़ा सॉल्व करने का ट्राई करो, आराम से सॉल्व कर लोगे तो ये जो स्कोर है ना और बढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो चीजें मैंने बताई उसमें आपको बहुत मजा आ गया होगा और चीजें एकदम क्लियर हो गई होगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।